मसीह के बबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमां को पैदा किया। और फिर यहाँ दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। तो इन बिटवीन एक स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ कि आप जानें। जब खुदा ने कहा कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमां को पैदा किया, तो उसकी कहानी खुदावंद पैदाइश के पहले बाब में बताता है। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि खुदा ने आसमान और ज़मीन को और उनके कुल लश्कर को 6 दिनों में बनाया। और उन 6 दिनों में जो चीज़ें खुदा ने बनाई वो पैदाइश की किताब के पहले बाब में हमें पाई जाती हैं। लेकिन फिर खुदा ने एक और दिन जो कि 7वां दिन है खुदा ने बनाया। खुदा ने इब्तिदा में एक 7 दिन का हफ्ता बनाया जो आज भी हमारे पास है, यानी 7 दिन का हम एक सर्कल देखते हैं, वो शुरू से ही खुदा ने बनाया है। लेकिन उन 7 दिन के सर्कल में खुदा ने 6 दिन तो कायनात की सब चीजों को बनाया, जिसमें पहले दिन खुदा ने रोशनी को बनाया और रोशनी को उसने अंधेरे से जुदा किया और रोशनी को खुदा ने दिन कहा, और सो पहला दिन हुआ। हम इसको पैदाइश की किताब के पहले बाब की 3 से हम 5 आयत देखते हैं। और फिर खुदा ने 6 से 8 में लिखा है, दूसरे दिन खुदा ने फजा को बनाया और फजा को खुदा ने आसमान कहा। ठीक है जी। और फिर हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा ने तीसरे दिन पानी के दरमियान से, जो जमीन पर पानी था, पानी के दरमियान में से खुश्की निकाली और खुश्क जमीन को खुदा ने जमीन कहा। और उस जमीन पर खुदा ने तमाम बीजदार जड़ी बूटियां और फलदार दरख्त लगाए और उनको रखा। और खुदा ने यह तीसरे दिन किया। और ये सब अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बीज रखते थे और वहां उगे थे। फिर खुदा ने चौथे दिन आसमान पर 2 नीर बनाए, यानी नीर अकबर और नीर असगर, यानी सूरज, और खुदा ने चांद को बनाया। और फिर कलाम में लिखा है खुदा ने सितारों को भी बनाया। कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि चौथे दिन खुदा ने आसमान के सूरज को, चांद को और सितारों को बनाया, ताकि जो जमीन पर रोशनी डाले, और चांद को बनाया ताकि उसके वसीला से हम वक्तों में इम्तियाज कर सके। फिर खुदा ने 5वें दिन जो जमीन का समुंदर है उसके अंदर की सब मछलियां और सब दरियाई जानवर बनाए और उनको बरकत दी और कहा कि फलो, बढ़ो और फलो। फिर खुदा ने 6ठे दिन जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया। लेकिन इंसान को बनाने से पेशतर खुदा ने जमीन की मट्टी से तमाम जानदार जानवर जो इस जमीन पर थे, जो जमीन पर रेंगते थे, खुदा ने उनको बनाया। और खुदा ने उनको जो जमीन पर रेंगते थे सब जानवर बनाए और चुपाए बनाए। और फिर इंसान को खुदा के कलाम में लिखा, मैं इंसान के लिए पढ़ूंगा यहां, उसकी पहले बाब की 26, 27 में 28 में लिखा, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। और 27 में लिखा, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम कर दो। जब हम 5वें दिन की बात कर रहे थे, जमीन में खुदा ने पानी के अंदर कसरत के सारे पौधे बनाए, तो खुदा ने फजा में उड़ने वाले सारे परिंदे भी उसी दिन बनाए थे। तो 6ठे दिन खुदा ने चौपान को और फिर इंसान को बनाया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि खुदा ने हर चीज को जो बनाया था, ये 6 दिन का एक हफ्ते में से एक हिस्सा अलग किया और फिर एक दिन का हिस्सा अलग किया। तो हफ्ते के खुदा ने 2 पार्ट बना दिए। हफ्ता जब 7 दिन का है,
एक दिन तो सब, एक दिन एक पार्ट में जो पहले 6 दिन का है खुदा ने सब चीजें तख्लीक की, लेकिन जो आखिरी एक हिस्सा है जो 7वां दिन है उसमें खुदा ने बरकत बनाई, उसको मुकद्दस ठहराया और उसने खुदा ने रेस्ट की और उसको खुदा ने मुकद्दस और बरकत देकर बनाकर इंसान के लिए रखा ताकि इंसान गुनाह से पेशतर उसमें खुदा के साथ रफाकत कर सके। और आज भी खुदा ने उसको हमारे लिए वैसे ही रखा है। अजीजों, खुदावंद शुरू से ही हमारा ख्याल रखता है और हमें प्यार करता है, हर चीज हमारे लिए बनाकर फिर खुदा ने हमें अपनी बरकत के दिन भी दिया ताकि हम उसमें खुदावंद की बरकत पाएं और खुदावंद के लिए मुकद्दस और पाक होकर उसके साथ अपने रिलेशन को और बेहतर और मुकद्दस करें। थैंक यू। खुदा बरकत।